हमारा मैजिक बुक का 7वां दिन है। 7 डेज़ पे हम पहुंच चुके हैं। आज का टॉपिक है हमारा नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आपके जीवन में किसी भी चीज़ को लेकर अगर कोई नेगेटिविटी है तो आप उससे बहुत आसानी से निकल सकते हो इस प्रैक्टिस के थ्रू। तो चलिए हम जानते हैं कि ये प्रैक्टिस क्या है। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ रहता है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अभी आपकी परिस्थिति जो भी हो, आपको फिर भी कृतज्ञ रहना है, क्योंकि यही कृतज्ञता हमारे जीवन को बदलती है। ठीक है, तो अब चाहे वो उलझन आपको संबंध में हो, रिलेशनशिप में, के आपकी हेल्थ में हो, आपकी जॉब में हो, आप किसी भी चीज़ में कोई नेगेटिविटी आ रही है, जॉब नहीं लग रही है, बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हमें इस नेगेटिविटी को हटाना होगा। कुछ तो चीज़ें आपके जीवन में अच्छी चल रही होगी, अपना फोकस उस ओर लेके जाना होगा। अब ये नहीं है कि मैं इस नेगेटिविटी को या इस चीज़ को भूल जाऊं, क्योंकि हमारे लिए हर चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो रिश्ता है हमारा, जो हेल्थ है हमारी, जो जॉब है हमारी, हर चीज़ हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, अभी किसी एक चीज़ को चुनना है कि आप बहुत ज़रूरी है उसे ठीक करना। मे भी हो सकता है वो रिलेशनशिप हो, स्वास्थ्य हो, तो उसको प्रायोरिटी पर लाएं कि अभी मेरे जीवन में क्या चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है, मैं उसे लिखूंगी कि मुझे इसे अभी सही करना है, इसमें पॉजिटिविटी को लेकर आना है। ठीक है, तो पॉजिटिविटी की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे पिछली चीज़ों से, कि जो अच्छा है उससे। आपके जीवन में जो भी चीज़ अच्छी है, पहले उसके प्रति कृतज्ञ जाओ, और वो हम फर्स्ट दिन से ही कर रहे हैं, 10 नियामतों को गिनकर। तो आप पॉजिटिविटी में पहले से इंटर हो चुके हो कि भाई मैं कुछ चीज़ों के लिए धन्यवाद दे रही हूँ या दे रहा हूँ, है ना। तो अब इसमें क्या करना है कि आपको एक चीज़ चुन ली कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो। 10 चीज़ें लिख ली आपने कि मैं इन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ। अब यहाँ पर वो लिखो, आप जिस चीज़ में स्टक हो। अभी आप जॉब में नेगेटिविटी है, आपकी जॉब नहीं लग रही है, स्वास्थ्य खराब है, रिलेशनशिप खराब है, उसको लिखो वहाँ पर। अब आपने, जैसे मैं रिलेशनशिप का देती हूँ कि भाई जिसका भी रिलेशनशिप ख़राब है या उसे कोई नया रिश्ता मैनिफेस्ट करना है, वो शादी करना चाहते हो आप, या फिर आपके इंसान से आपका रिश्ता थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है तो उसे ठीक करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि पहले उन रिश्तों के बारे में लिखना है जो आपके अच्छे हैं। आपका किस किस से रिश्ता अच्छा है। आप लिख सकते हो कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छा है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे आसपास के लोगों से बहुत अच्छा है। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरा रिश्ता मेरे स्टाफ से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ये अपना उदाहरण दे रही हूँ कि मेरे जो स्टाफ में लोग हैं उनसे मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। तो मैं उनके लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ कि यार इन लोगों से, जिन जिन लोगों से आपका रिश्ता अच्छा है, पहले 5-10 चीज़ें जितनी भी हैं, ये नहीं कि भाई 10 ही लिखनी है हमें। आपका अगर 2 लोगों से भी रिश्ता अच्छा है तो उसे लिखो कि इन लोगों से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है। ठीक है, ये आपको पॉजिटिविटी देगा कि यार चलो कुछ रिश्ते तो मेरे अच्छे हैं। अब जिससे आपका रिश्ता ख़राब है वो लिखो कि आपका रिश्ता किससे ख़राब है। आपके पापा से हो सकता है, आपकी मम्मी से हो सकता है, या फिर आपके एसपी से हो सकता है, या आपके फ्रेंड से हो सकता है, या आपके कलीग से हो सकता है। जिस भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है उस रिश्ते को लिखो। अब उस रिश्ते को आपने लिख दिया कि इस पर्टिकुलर उस इंसान का नाम लिखना कि इस व्यक्ति से मेरा रिश्ता ख़राब है। ठीक है, अब क्या करोगे आप कि उस रिश्ते में क्या अच्छाई है वो आपको लिखना है। मे बी जैसे एक फादर और सन का रिश्ता जो होता है उसमें काफ़ी अप्स एंड डाउन होते हैं। उनके रिश्ते में हमेशा थोड़ा सा ना कड़वाहट मची रहती किसी चीज़ को लेकर, कि जितना अच्छा माँ और बेटे का होता है ना, उतना अच्छा पिता और पुत्र का रिश्ता नहीं होता है। ये हमने हमेशा से देखा है। तो कोई बेटा अपने पिता के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकता है? तो वो या तो अपने बचपन में जा सकता है या ऐसी चीज़ें, क्योंकि जब हमें बाइक लेनी होती है एक लड़के को, या फिर कोई बड़ी चीज़ें लेनी होती है, तो वो पिता ही करते हैं, उसे वही ला के देते हैं। और वो उस टाइम वो सोचते नहीं कि यार इतनी महंगी आ रही है, इतना कुछ हो रहा है तो मैं इसे ये चीज़ ना ला के दूँ। वो करते हैं। कोई खिलौना बचपन में आपको जो ला के दिया होगा,
कोई बाइक, साइकिल या कुछ भी ऐसा ला के दिया होगा, तो उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाइए। आपको वो कहीं लेकर गए होंगे किसी भी ऐसी जगह, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं किसी इंसान से झगड़ा हुआ हो और आपके पापा ने उसके लिए माफ़ी मांगी हो आपको सेव करने के लिए। तो आप उन चीज़ों को, 4-5 चीज़ों को निकालें और लिखें कि इस रिश्ते में क्या अच्छा है। आपके एसपी से भी हो सकता है कि भाई वो इंसान है तो आपको कभी उसने क्वालिटी टाइम दिया होगा, आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें की होगी उसने जहाँ आपको ज़रूरत लगी होगी, तो वो वाली चीज़ें, उसकी 4-5 चीज़ें आप लिख लें कि इस रिश्ते में मेरे को ये अच्छा मिला है। अब जो रिश्ता आपके पास नहीं है, मानो आपकी शादी नहीं हुई है, आपको जॉब नहीं मिली है या आपका स्वास्थ्य खराब है, तो उन चीज़ों के न होने से क्या अच्छा हुआ है वो देखो। जैसे कि जॉब नहीं लगी है, तो अभी आपकी जॉब नहीं लगी है तो सीधी सी बात है कि आप कहीं काम करने नहीं जा रहे हो, तो आप कहाँ हो? आप घर में बैठे हो, आप फ्री हो, आप क्वालिटी टाइम खुद के साथ बिता रहे हो। वो बात अलग है कि आप उस टाइम को एंजाइटी में बिता रहे हो, आप उसको क्वालिटी टाइम में बिता के खुद को टाइम दो, खुद को नरिश करो, खुद पे ध्यान लेके आओ, थोड़ा सा खुद से प्यार करो। और जो जो अपने ऊपर कमियां हैं, मे बी आप एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मेडिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो, आप चीज़ों को सीखने में लगो, तो वो टाइम आपका क्वालिटी टाइम बन जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब के पीछे ही दौड़ना है, उसके लिए भी करना है, लेकिन पहले ये चीज़ें करो। ये खाली टाइम है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, तो आप सिर्फ ये लिख सकते हो कि इस जो खाली टाइम है मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ कि ये मुझे मेरे लिए मिला है। फिर आप अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, अपने घर के सारे काम कर पा रहे हो, तो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। शादी का है कि भाई जिस इंसान की शादी नहीं हुई है, तो आप अभी ये सोचो कि आप ग्रेटफुल हो कि आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं हो, आप अभी फ्रीडम में हो। आप इस जगह अभी अकेले रह रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप बिल्कुल फ्रीडम में हो। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने ऊपर कर पाते हो, इसलिए आप ग्रेटफुल हो जाओ। आप इसलिए ग्रेटफुल हो जाओ कि आप अभी इस वक्त किसी नई स्किल पे, नई कोई चीज़ पे काम कर पा रहे हो। क्योंकि जब हम फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते, किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हो जाते, तो हमारा फोकस कई गुना कम हो जाता है अपने ऊपर, हम अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो आपको ये कि भाई अभी रिलेशनशिप नहीं है मेरे पास, अभी मेरा इंसान या मेरी शादी नहीं हुई है, तो मैं इन चीज़ों में अपना क्वालिटी टाइम देती हूँ, मैं इसके लिए धन्यवाद हूँ। मैं पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। पूछो उन लोगों से जाकर जिनकी शादी हो गई है और वो कोई जॉब करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं कोई बिज़नेस करूँ, मैं कुछ ऐसी चीज़ें करूँ, लेकिन बच्चों में, घर में वो उन चीज़ों को टाइम ही नहीं दे पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो हमें चीज़ों में से पॉजिटिविटी निकाल के लानी है, तब जाके हमारे जीवन में बदलाव आएगा। तीसरी चीज़ है कि आपको करना है कि पूरे दिन आपको अवेयरनेस में रहना है, जितनी रह पाओ उतना रहना है। रोज़ रोज़ आपका अपडेट होता जाएगा कि आप कितने अवेयरनेस में आ रहे हो। अवेयरनेस में आके आपको ये ध्यान देना है कि आज आपने दिन भर में कितने ऐसे शब्द बोले हैं जो आपको नहीं बोलने थे, इट मीन्स कि नेगेटिव थे। मे बी आप गुस्से में आ गए हो और आपने एकदम से किसी को उठा के कुछ भी बोल दिया, तो आपको उसको लिख लेना है कि आज मैंने ये शब्द बोल दिया था, और उसको डिलीट कर देना, उसके ऊपर डिलीट का लिख देना कि ये शब्द आज से डिलीट हो चुका है। ऐसे दिन भर में जितने भी शब्द हैं आपके जो आपने नेगेटिव बोले हैं, क्योंकि शुरुआत में जब करोगे तो आपको, जब अवेयरनेस में आओगे और आप सोचोगे ना कि क्या क्या शब्द मैंने बोले हैं नेगेटिव, आप चौंक जाओगे कि इतने सारे शब्द मैं नेगेटिव बोल देती हूँ, क्योंकि वो भी क्रिएशन में आते हैं और हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते और फिर कहते हैं कि हमारा जो हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा हमारे लिए, क्योंकि हम जो छोटी मोटी चीज़ें उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको उन चीज़ों को लिखना है कि आज दिन में आपने कितने शब्द ऐसे बोले हैं, उन्हें डिलीट कर देना लास्ट में कि भाई आज जितने भी शब्द मैंने नेगेटिव बोले हैं वो सारे शब्द डिलीट हो चुके हैं, और फिर उसके ही लिए आप पॉजिटिव शब्द क्या यूज़ कर सकते हो वो लिखना कि इसकी जगह मैं गुस्सा तो मुझे आया है, चीज़ें तो मुझे करनी थी, लेकिन मैं इसके लिए और अच्छे शब्द क्या बोल सकती थी जो दोनों की लाइफ पे इम्पैक्ट ना करे, वो आप लिख लेना। और अगले दिन ध्यान रखना कि आप कि वो शब्द कम होते चले जाएं। इट मीन्स कि आपको अवेयरनेस में आ जाए कि अब मैं ऐसे शब्द नहीं बोलूँगी। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हाँ, यही अपना लाइफ लाइन में
हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन शब्दों को कि अब ये हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मतलब कि हमें अवेयरनेस में रहना है कितने शब्द मैंने पॉजिटिव बोले हैं और कितने शब्द मेरे नेगेटिवली कम हो चुके हैं। ठीक है। फिर हमारा जो आज का कंक्लूज़न था कि भाई हमने फर्स्ट दिन क्या किया था, 10 नियामतों को गिना था, उनकी सूची बनाई थी, उनके प्रति कृतज्ञ हुए थे कि उन सूची को दोबारा पढ़ना भी आपको। रोज़ आप लिख रहे हो कि 10 चीज़ मेरे जीवन में ये अच्छी है, उसको पढ़ो और उसके लिए कृतज्ञ हो कि थैंक यू यूनिवर्स कि इतनी चीज़ें मेरे जीवन में बहुत अच्छी हैं। फिर उसके बाद आपने किसी एक समस्या को लिया और उसके बारे में जो भी नकारात्मकता थी उसे देखा कि ये मेरे लिए है और उसकी पॉजिटिविटी को आप बाहर लेके आए कि इसमें क्या अच्छा हो सकता है, वो चीज़ ली और आप उसके लिए कृतज्ञ हो गए। अब अपनी सूची के अंत में आपको उसका समाधान लिखना है। समाधान लिखना है मतलब वही कि भाई किसी रिश्ते के प्रति में या मेरी जॉब में है कि जहाँ पर मुझे जॉब नहीं है, तो अब जॉब के लिए क्या अच्छा हो सकता है कि मैं इस खाली टाइम में बहुत पढ़ाई कर सकती हूँ। पढ़ाई कर रही हूँ तो मेरा नॉलेज बढ़ रहा है और वो मुझे कहीं और भी ग्रोथ दे सकता है और इस टाइम में मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाती हूँ, मैं एक्सरसाइज कर पाती हूँ, मैं जो भी चीज़ें कर रहे हो आप उस खाली टाइम में आपको वो चीज़ें लिखनी है और फिर अपनी जॉब की ओर आपको आगे बढ़ना है। अब दिन में आपने जितने भी शब्द नेगेटिव बोले हैं उसको आपको लिख के रखना है, उसको डिलीट करना है और पॉजिटिव शब्द लिखने हैं उसकी जगह। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप यही है आपके लिए आज के दिन का, 7वें दिन का, कि आपको दिन भर अवेयर रहकर ये देखना है कि आप कितने शब्द ऐसे बोले हो जो नेगेटिव है, उनको पकड़ना है। ये आपकी नकारात्मकता को अंदर से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हम रोज़ बोलते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वही चलता है। तो जब हम अवेयरनेस में आ जाते हैं ना और उन चीज़ों को डिलीट करते जाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हटता जाता है और एक पॉजिटिव शब्द हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपना स्टोन ले, जो ग्रैटिट्यूड पत्थर था आपका, उसको आज दिन में जो भी चीज़ अच्छी हुई है उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाएं। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।